हेलो नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। रियो ओलंपिक्स का आज 5वां दिन है। चौथे दिन भी रियो ओलंपिक्स में अमेरिका और चीन का दबदबा रहा। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने 2 और गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वहीं हिंदुस्तान ने भी चौथे दिन अच्छा मुजाहरा किया है। हॉकी में हिंदुस्तान ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी तो बॉक्सर विकास कृष्णा ने अगले राउंड में जगह बनाई। तीरंदाजी में भी अतनु दास आखिर 16 में पहुंच गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2008 के बाद पहली बार अर्जेंटीना पर हिंदुस्तान ने दर्ज की जीत। अहम मैच में दी पटखनी। पॉइंट टैली में दूसरे मकाम पर इंडिया। सानिया बोपन्ना, दीपिका कुमारी, अवतार सिंह, मनोज कुमार और हॉकी में खवातीन टीम आएगी एक्शन में नजर। फेल्प्स का सुनहरा सफर रियो में भी जारी। 200 मीटर बटरफ्लाई और 400 मीटर रिले में भी गोल्ड पर जमाया कब्जा। और रियो से विलियम्स बहनों की छुट्टी। वीनस के बाद सेरेना भी मुकाबले से हुई बाहर। तो चलिए हम भी अपने बुलेटिन की शुरुआत कल मर्दों के हॉकी में मिली हिंदुस्तान को शानदार जीत से कर लेते हैं। जर्मनी से मिली दिल तोड़ने वाली हार को झटककर मर्दों की हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ नफसियाती और जिस्मानी मजबूती और सख्ती का सबूत दिया, जिसका फल टीम को जीत की शक्ल में मिला। 3 मैचों में 2 जीत के साथ टीम इंडिया पूल बी में दूसरी पोजीशन पर है। Was a great injection, a perfect trap, and the ball is pulled hard towards. पहले क्वार्टर में चिंगलेनसाना और तीसरे क्वार्टर में कोथाजीत के गोलों की बदौलत टीम इंडिया को अहम और शानदार जीत हासिल हुई। पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ जारहाना मुजाहरा किया और गेंद का इंतजार किए बगैर गेंद हरीफ खिलाड़ियों से छीनने की कोशिश की। हरीफ से उनके ही पाले में टैकल करते हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने साफ सुथरे खेल का मुजाहरा किया। पहले क्वार्टर के 10 मिनट के अंदर ही टीम इंडिया को यके बाद दीगरे 2 पेनाल्टी कॉर्नर मिले। पहला पेनाल्टी कॉर्नर ब्लॉक किया गया, जबकि दूसरा गोल में तब्दील हुआ। चिंगलेनसाना ने टीम इंडिया को 1-0 से सबकत दिलाई। पहले हाफ के आखिरी लम्हात में अर्जेंटीना की टीम गोल करने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। पोल से लगकर गेंद छटक गई और हिंदुस्तानी टीम ने राहत की सांस ली। पहले और दूसरे हाफ में टीम इंडिया का दबदबा रहा। तीसरे क्वार्टर में हिंदुस्तान ने गोलों के फर्क को 0 के मुकाबले 2 कर दिया। इस बार कोथाजीत ने स्कोर किया। खेल का चौथा हाफ अर्जेंटीना से मंसूब रहा। टीम ने शुरू से ही हिंदुस्तान पर दबाव बनाए रखा और गोलों के फर्क को भी वो कम करने में कामयाब रहे। पेनाल्टी कॉर्नर को गोंसालो पेलेट ने गोल में तब्दील करके गोल के खसारे को कम कर दिया। इसके बाद तो जैसे पेनाल्टी की झड़ी लग गई और हिंदुस्तानी खेमे में खलबली मच गई, लेकिन कप्तान और गोलकीपर सिरिजैश ने सूझबूझ का मुजाहरा किया और अर्जेंटीना को गोल करने से बाज रखा। सिरिजैश ने मुश्किल हालात में टीम की नैया पार लगाई। उन्होंने एतराफ किया कि खेल के आखिरी 15 मिनट मुश्किल तरीन और आसाब शिकन थे। आखिरी के कुछ मिनटों में टीम इंडिया ने अर्जेंटीना के पाले में ही गेंद को रखा, यानी जर्मनी के खिलाफ की गई गलती से टीम ने सबक जरूर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर आज खवातीन के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हिंदुस्तान अपना पिछला मैच बर्तानिया से हार चुका है, जबकि जापान के साथ मुकाबला 2-2 से बराबर रहा था। एक और शिकस्त हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम को रियो ओलंपिक से तकरीबन बाहर कर देगी। ऐसे में अपने से मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने हिंदुस्तानी हॉकी टीम को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आज का मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा होगा, यानी जीत हर हाल में टीम इंडिया को चाहिए।
तो आइए नाजरीन, कल अर्जेंटीना पर हिंदुस्तान की शानदार जीत और आज खवातीन का होने वाला मैच, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल हॉकी एकेडमी से हबीब हसन साहब जुड़ गए हैं, जो कि हॉकी में रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हबीब हसन साहब, ईटीवी में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले, कल अर्जेंटीना पर हिंदुस्तान की शानदार जीत कैसे आप देखते हैं? अर्जेंटीना एक मजबूत टीम और हिंदुस्तान जर्मनी से हारने के बाद आया था, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं हबीब साहब? हम लोग हॉकी के सभी लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। 16 साल बाद हम प्ले ऑफ में खेलेंगे जी। जिसके अंदर कल जो मैच खेला गया, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लांटी कार्नर विशेषज्ञ हैं, जो कि उन्होंने एक गोल मारा भी, और फोर्थ क्वार्टर में 7.5 मिनट पे जो प्लांटी कार्नर कंटिन्यू मिले अर्जेंटीना को, हम लोग काफ़ी फिक्रमंद थे। सभी लोग जो मैच देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली कल की जो हमसे गलती हो गई थी हम दोहरा नहीं थे कहीं। लेकिन इतना जो हॉकी पे काम चल रहा है ये बहुत अच्छा था, जिससे हमें इसका रिजल्ट मिला। जी, यानी हबीब साहब, कल के मैच से आपको लगा कि हिंदुस्तान ने पिछले जो मैचों में गलती की थी उसमें कुछ सुधार आया है? जी, हमारी कई सालों से लगातार यही गलती रह रही है कि आखिरी में हमें जो कुछ ही सेकंड पहले जो हम गोल खाने की आदत थी, बिल्कुल, वो हम अभी परसों जो मैच खेला गया था उसमें हम जर्मनी देख से, चुके हैं। जी। 3 सेकंड पहले जो गोल खाया था हमने, बड़ा तकलीफ हुई थी उससे। जी जी। हबीब साहब, अब क्योंकि अर्जेंटीना जैसे मजबूत टीम को हिंदुस्तान ने हराया है, ऐसे में अब टीम के मोमेंटम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आगे नीदरलैंड से मुकाबला है, कनाडा से मुकाबला होना है, बड़ी टीमों से आगे मुकाबले होने हैं। ऐसे में आप टीम के कॉम्बिनेशन को, तालमेल को अब कैसे देखते हैं आप? टीम, पूरी की पूरी टीम, 11 के 11 जो खिलाड़ी खेल रहे हैं फील्ड के अंदर, पूरे के पूरे पीछे आ रहे हैं। ये 10-12 साल के अंदर टीम में एक नई जान आई है जी। जो पीछे से आके टैकल करके बॉल लेके जा रहे हैं। अगर बॉल छिन जाती है वापस आते हैं। ये टीम में एक नयापन दिख रहा है जो कि विदेशी टीम में खेलती हैं। आज हम भी वही हॉकी खेल रहे हैं, इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। जी जी। हबीब साहब, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो नजर है और ओलंपिक है, तो नजर ओलंपिक के गोल्ड पर है। ऐसे में अब अगर हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल लाना है, क्योंकि शानदार खेल तीनों मुकाबलों में हिंदुस्तान ने पेश किया, ऐसे में अभी क्या कुछ कमियां हैं टीम में, या क्या कुछ करने की टीम इंडिया को जरूरत है? इस वक्त टीम इंडिया का सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि क्वार्टर फाइनल जो हम पहुंच गए हैं, क्वार्टर फाइनल में जो भी टीम मिले हमें उसको शक्ल देना है। वो हमारी एक आगे बढ़ने की मंजिल है। क्वार्टर के बाद हम सेमीफाइनल में खेलेंगे। सेमीफाइनल जो होता है यानी कि फाइनल, कोई भी टीम जीते हारे, लेकिन सेमीफाइनल ही फाइनल काउंट किया जाता है। इस लिहाज से हम पहला हमारा टारगेट है कि हम क्वार्टर फाइनल में जीतें। बिल्कुल। लेकिन हबीब साहब, कल आपने भी मैच देखा, मैंने भी मैच देखा। मैच में अगर चारों क्वार्टर में, अगर पहले 3 क्वार्टर की हम बात कर लेते हैं, तो 3 क्वार्टर्स में हिंदुस्तानी टीम एक तरह से हावी थी। लेकिन अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि आखिर के कुछ मिनटों में टीम इंडिया दबाव में आ जाती। क्या वाकई में कल भी फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखिए तो अर्जेंटीना एक तरह से हावी हो गई थी और टीम इंडिया, ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं हाथ से बाहर ना निकल जाए? यानी टीम की जो पुरानी आदत है अभी वो नहीं गई, यानी आखिर के लम्हों में दबाव आ जाना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी कमज़ोरी थी आखिरी में दबाव आना टीम पर, वो कल फिर देखने को मिला था। लेकिन किस्मत हमारी थी कि बदकिस्मती अर्जेंटीना की थी कि गोल नहीं हुआ और दुनिया का सबसे बेस्ट प्लांटी कार्नर वाला खिलाड़ी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। कुल मिला के ये है कि सब कुछ हमारे मुनाफिक चल रहा था। जी जी। हबीब साहब, जो अभी प्लेइंग 11 है, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 है, या इसमें कुछ अभी आगे के लिए, क्योंकि नीदरलैंड्स है, कनाडा है, फिर उसके बाद अगर इनको मात देनी है, इनको अगर शिकस्त देनी, क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में चेंज करने को जरूरत है? देखिए, इस वक्त जो प्लेइंग 11 है बेस्ट टीम बना के
भेजी जाती है और हर इंडिया चाहता है, जो भी टीम होती है चाहती है कि अच्छे से अच्छा वेल करें। ओलंपिक जो है 4 साल बाद होता है जी। और हमारा ओलंपिक का बड़ा पिछला इतिहास रहा है। हम 8 बार के मेडल हैं, 80 में हम आखिरी बार जीते हैं और 36 साल बाद हम प्ले ऑफ खेल रहे हैं। तो टीम तो बेस्ट बनाई गई है। जी। अब कुछ कमी तो कहीं ना कहीं हर जगह रहती हैं, लेकिन टीम अच्छी टीम है और टीम खेल रही है, टीम खेल की तरह। जी जी हबीब साहब, क्योंकि आप हॉकी के रिसर्च स्कॉलर भी हैं, ऐसे में क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि 36 साल के बाद हिंदुस्तान हॉकी ओलंपिक में शानदार अपना खेल पेश कर रही, क्या वाकई में 3 गेम जो अभी पीछे 3 गेम हिंदुस्तान ने खेले, ऐसे लगता है कि आगे भी टीम इंडिया बढ़ेगी, क्वार्टर फाइनल और उसके बाद फिर सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचेगी टीम इंडिया? कारकर्दगी को देखकर क्या कुछ लगता है आपको? जो अभी तक जिस तरह से इंडिया टीम खेली है उससे हम लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि हम क्वार्टर फाइनल में जो भी टीम मिलेगी हम, क्योंकि हमारा मनोबल चाहे और हम पहुंच के जीतेंगे। और सेमीफाइनल में किससे पड़ता है हमारा, कौन सी टीम होती है, वो उस वक्त बताया जाएगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल हमारा टारगेट है जीतना। जी जी ठीक है हबीब साहब, ये तो प्लेइंग 11 की बात हो गई। गोलकीपर की अगर बात करें, श्री जयेश की बात कर लें, कितने पॉइंट आप उन्हें देंगे? उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कल शानदार उन्होंने मुजाहरा पेश किया। दुनिया के अच्छे गोलकीपरों में हैं, कप्तानी भी अच्छी। जी, तो लग रहा है हमारा राब्ता टूट गया और तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। हबीब हसन साहब जो कि भोपाल एकेडमी से जुड़े हुए हैं, हॉकी में रिसर्च भी आप कर रहे हैं और बारीकियां जानते हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी टीम जिस तरह से मुजाहरा कर रही है, जिस तरह से खेल रही है, अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को जिस तरह से मात दी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और अभी उस क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तक हिंदुस्तान रसाई हासिल कर सकता है। रियो ओलंपिक में अभी और भी बहुत कुछ है। खवातीन हॉकी मुकाबला भी आज शाम में होने वाला है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार रियो ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। तो रियो ओलंपिक 2016 पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हम मर्द हॉकी टीम की शानदार जीत की बात कर रहे थे। इस जीत के बाद मर्द हॉकी टीम में एक नया जोश और वलवला देखा जा रहा है। आज वुमेन्स हॉकी का भी मुकाबला होना है और अगर खवातीन हॉकी की बात कर लें तो थोड़ा सा पिछड़ी हुई नजर आ रही रियो ओलंपिक में हिंदुस्तानी खवातीन। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार हबीब हसन साहब भोपाल एकेडमी से हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हबीब साहब, आपसे राब्ता टूट गया था। आज अगर देखा जाए तो मर्दों ने तो कल एक मुकाबला जीता है और उसके बाद उनमें एक नया जोश देखा जा रहा है, लेकिन अगर वुमेन्स की हम बात कर लें, खवातीन हॉकी की बात कर लें, आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होने वाला है। कैसे आप इस मुकाबले को देखते हैं हबीब साहब? जी देखिए, हम दूसरी बार ओलंपिक में खेलना है हमारी महिला हॉकी टीम। अब तक के हॉकी के इतिहास में 1980 में हम खेले थे, उसके बाद खेल रहे हैं और अभी हमें एक्सपीरियंस की कमी है महिला हॉकी को, क्योंकि इतने बड़ा मुकाबला ओलंपिक में खेलना एक अपने आप में खुद एक बड़ी बात है। जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं कि अभी महिला हॉकी पे भी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन उस मुकाम पे पहुँचे हैं। उस मुकाम पे पहुँचे हैं तो कुछ करके ही पहुँचे हैं हम। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर लड़कियां अच्छा खेल जाएं तो हम ऑस्ट्रेलिया से जीत भी सकते हैं हम। जी नहीं हबीब साहब, अगर पीछे के मैच में अगर जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, अगर उसे देखा जाए, क्योंकि आगे का सफर अभी बहुत लंबा है और पीछे की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया से आज मुकाबला है। जी, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन जो पहला मैच हम जापान से खेली, हमारी लड़की हैं, जापान अच्छी टीम है, उससे हम ड्रा खेले और पिछला मैच हम 3-2 से लूज़ कर गए।
अब ये लड़कियों का मुकाबला है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से हम अच्छा खेल जाएं अच्छा। अभी कारकर्दगी के बारे में तो ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा मुकाबला लड़कियां खेलने गई हैं। अब तक लाइव की हिस्ट्री हॉकी की जो महिला हमारी रही है ख़वातीन की, दूसरी बार ओलंपिक खेल रही हैं जी। यानी कि हबीब साहब, अभी खवातीन से उम्मीद की जा सकती है कि वो पलटवार कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हॉकी के मुकाबलों पर बातचीत करने के लिए। रियो ओलंपिक में जाहिर सी बात है कि आज खवातीन हॉकी का दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से आज मुकाबला करेगी, लेकिन रियो हॉकी में कल का दिन और भी कई वजहों से बहुत अच्छा रहा हिंदुस्तान के लिए। बॉक्सिंग में हिंदुस्तानी बॉक्सर विकास कृष्णा ने शानदार शुरुआत की। विकास ने अपने अमरीकी हरीफ अल्बर्ट को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। 75 किलोग्राम जुमरे में विकास ने पहला मुकाबला 3-0 से जीत लिया। विकास ने बड़ी समझबूझ से हरीफ का मुकाबला किया और पॉइंट बटोरते रहे। विकास को शुरुआती बढ़त का फायदा मिला और जीत हासिल की। अब 12 अगस्त को विकास प्री क्वार्टर फाइनल के लिए रिंग में उतरेंगे। तो वहीं हिंदुस्तान के तीरंदाज अतनुदास ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मर्दों के इंफरादी मुकाबले में प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। अतनु ने 1 घंटे के अंदर लगातार 2 मैचेस जीते। अतनु ने क्यूबा के अंद्रायन को शिकस्त दी। अब 12 अगस्त को अतनुदास का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जुनूबी कोरिया के तीरंदाज से होगा। तो ये तो बात हिंदुस्तान की थी, कुछ और बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डन बॉय की। जी हां, माइकल फेल्प्स का ओलंपिक में सुनहरा सफर लगातार जारी है। वो अब तक 200 मीटर बटरफ्लाई, 400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीत चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। माइकल फेल्प्स सोने के तमगे का पीछा नहीं, बल्कि सोने का तमगा उनका पीछा कर रहा है। मंगल के रोज फेल्प्स ने महज 70 मिनट के अंदर 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। पहले 200 मीटर इंफरादी बटरफ्लाई इवेंट में फेल्प्स ने पानी में आग लगाई और 1 मिनट 53.36 में फासला तय किया। और गोल्ड अपने नाम किया। यह माइकल के करियर का 20वां गोल्ड था। इस जीत की खुशी को उन्होंने 70 मिनट के बाद ही दोबाला कर दिया। 70 मिनट बाद फेल्प्स 400 मीटर रिले मुकाबले के पूल में उतरे और सोने का तमगा झपट लिया। फेल्प्स ने मंगल के रोज अपने करियर का 19वां गोल्ड जीता था। फेल्प्स ने एथेंस में 6, बीजिंग में 8, लंदन ओलंपिक में 4 और अब रियो ओलंपिक में अब तक 3 गोल्ड जीत चुके हैं। फेल्प्स सिर्फ सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी ही नहीं हैं, बल्कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 83% मुल्कों से भी आगे हैं, जिन्होंने फेल्प्स के बराबर जुमला गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं। दुनिया में सिर्फ 35 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 1 गोल्ड हासिल किए हैं, जबकि 170 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने फेल्प्स के 21 गोल्ड के बराबर भी गोल्ड नहीं जीते हैं। हिंदुस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में सिर्फ 9 गोल्ड जीते हैं, जबकि मजमूई तौर पर ओलंपिक मुकाबलों में इसे 26 तमगे हासिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर चीन की खातून वेटलिफ्टर वाई डेंग ने रियो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। डेंग ने खवातीन के 63 किलोग्राम जुमरे में 262 किलोग्राम वजन उठाया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।
उधर दिफाई ओलंपिक चैंपियन सेरेना विलियम्स खिताब का कामयाबी से दिफा नहीं कर सकी। तीसरे दौर में यूक्रेन की खिलाड़ी एलिना ने सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 से हराया। सेरेना के कंधे में चोट थी, इसलिए वो खुलकर शॉट नहीं खेल पा रही थी। विलियम्स बहनें डबल्स मुकाबले में भी कोई कमाल नहीं दिखा सकी। सिंगल्स मुकाबलों में विनस पहले ही दौर में हार कर मुकाबले से बाहर हो चुकी हैं। विलियम्स बहनें ओलंपिक की तारीख की कामयाब तरीन खिलाड़ी हैं। दोनों ने रिकॉर्ड 4-4 बार तलाई तमगा हासिल किया है। चलिए बहुत जल्दी अब आज के कुछ इवेंट पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात आज निशानेबाजी की करेंगे, जहां पर 50 मीटर पिस्टल इवेंट होना है। प्रकाश नंजप्पा और जीतू राय निशानेबाजी में उतरेंगे। शाम 5:30 बजे यह मुकाबला होगा। तो जीतू राय और नंजप्पा पर आज सबकी नजर होगी। निशानेबाजी में 5:30 बजे, अब से कुछ देर बाद यह मुकाबला शुरू होगा। और इसके बाद मुकाबला होना है तीरंदाजी का। आज शाम तकरीबन 6 बजे मुकाबला होगा। खवातीन राउंड ऑफ 64 में मुकाबला होगा। रश्मि लानी, बोम्बाइला देवी, दीपिका कुमारी टीम इवेंट में बाहर हो चुके, लेकिन इंफरादी मुकाबलों में इनसे मेडल की उम्मीद की जा रही है। तो उधर जोड़ो में भी आज जोड़ो का मुकाबला होना है, जहां पर मर्दों के 90 किलोग्राम जुमरे के 32वें राउंड का मुकाबला होगा। अवतार सिंह अपना हुनर दिखाएंगे। अवतार सिंह आखिरी 16 में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और अवतार सिंह से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। तो वहीं खवातीन हॉकी मुकाबला भी होना है और आज शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। ग्रुप बी का मुकाबला हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। हिंदुस्तान अपना पिछला मैच बर्तानिया से हार चुका है। जापान के साथ मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा था और आज शाम 7:30 बजे हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पूल बी का तीसरा अहम मैच होगा। और आज का सबसे बड़ा मुकाबला मिक्स टेनिस मिक्स डबल्स का होने वाला है, जिसमें सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी से होगा। स्टोसर और पियर्स को सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना का सामना करना है और इस जोड़ी से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। चलिए बात बॉक्सिंग मुकाबले की कर लेते हैं। आज देर रात गए ये मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले में 64 किलोग्राम जुमरे में मुकाबला होना है। मनोज कुमार पर सबकी नजरें रहेंगी। बॉक्सिंग में विकास कृष्णा जीत से आगाज कर चुके हैं और अब मनोज कुमार से उम्मीद की जा रही है कि वो भी कामयाबी के साथ अपने सफर का आगाज करेंगे। और चलिए अब आखिर में आपको बता देते हैं कि मेडल टेबल पर कौन मुल्क कहां है, किसकी झोली में कितने मेडल आए हैं। बहुत जल्दी मेडल टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका सबसे ऊपर है, 26 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। चाइना दूसरे नंबर पर है, 8 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, 17 कुल मेडल चाइना के हिस्से में आए। इसके बाद तीसरे नंबर पर हंगरी है, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल 6 मेडल। फिर ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस और थाईलैंड इस तरह से मेडल टेबल पर बने हुए हैं, लेकिन अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसके हिस्से में 26 मेडल अब तक आ चुके हैं। तो अब हिंदुस्तान को यही इंतजार है कि मेडल टेबल पर हिंदुस्तान कब नजर आएगा और हम यही उम्मीद करते हैं। आज कई अहम मुकाबले होने वाले हैं। हिंदुस्तानी खिलाड़ी शानदार खेल का मुजाहरा पेश करेंगे और हिंदुस्तान भी मेडल टेबल पर नजर आएगा। आज के खेलों का मजा लीजिए। कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। आदाब।